देखिए जो घटना हुई है वो बहुत बर्बर हुई है। जिस तरीके से साक्षी को मारा गया वो बर्बरता हमें समझना पड़ेगा ये बर्बरता क्यों पैदा हो रही है। और कुछ मिश्रा ने जो बयान दिया कि ये पूरा मसला लव जिहाद का मसला है, गली गली में दिल्ली के लव जिहाद हो रहा है, बच्चों के बीच नशे जैसी चीज पहुंचती है, अश्लील फिल्में गाने वीडियो पहुंचाने वाले इन्हीं के लोग होते हैं। तब ये मतलब है कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए, बांटा जाए। कपिल मिश्रा जी तब कहाँ है जब भाजपा के खुद के नेता जो हिंदू नेता मुसलमान लड़कियों से शादी करते हैं और मुस्लिम नेता हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, उन सब बृजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी को जिसको पूरे देश भर से उसकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, उसे गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा है। ये भाजपा का जो दो मुहापन है ये बिल्कुल साफ है कि लोगों को बांटना है तो हिंदू मुसलमान करो। बात करें रोजगार की, शिक्षा की, हमारे बीच नशाखोरी क्यों बढ़ रही है, हमारे बच्चों के बीच जो संस्कृति फैलाई जा रही है उसके पीछे कौन लोग हैं। ये ना कि जो तमाम नकली मुद्दे हैं, लव जिहाद, गौ रक्षा से लेके जो भाजपा का पूरा एजेंडा है मंदिर मस्जिद का, हम इसमें ये यकीन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं इस समय शाहबाद डेयरी पर हूं और यहां पर जो मामला इस समय मीडिया में सुचारू रूप से इस समय चल रहा है, इसका चलने का कारण क्या है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, इस क्राइम को लेकर के अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर में भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। सवाल उठते हुए भी नजर आ रहे हैं। सवाल को सवाल करना भी जरूरी। आखिर में इसका जवाब कौन देगा जो क्राइम बढ़ रहे हैं। यहां पर आम जनता जो है वो सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे कोई स्कूली बच्चा हो, जिस तरीके से अपने घर से निकलता है, माँ बाप ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमारा बच्चा हमारा घर से निकल करके जब गया है तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षित आएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, उस क्राइम को अगर नजर में रखा जाए तो आप ये समझ लीजिए घर से निकलने के बाद में उम्मीद नहीं है उस बच्चे की कि वो घर सुरक्षित पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। हमारे साथ में मजदूर पार्टी से हमारे साथ में कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं और इन्होंने, आप ये देख सकते हैं, इसमें पर साफ साफ लिखा हुआ है भाजपा का लव जिहाद बहाना है, जनता को लड़ाना है। हिंदू और मुस्लिम आखिर में कब तक चलेगी। ये मजदूर हैं, 200 रुपए से 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए हद से हद कमा करके अपने घर को कहीं ना कहीं वो पालन पोषण करते हैं। लेकिन अगर ये मजदूर अगर काम ना करे तो अपने परिवार का गुजारा नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक मामले को लेकर के, राजनीतिक जिस तरीके से अगर कोई विवाद होता है तो उसको एक राजनीतिक मुद्दा दे दिया जाता है, जैसे लव जिहाद। मैं आप लोगों को बता दूं, ये साफ कर दूं कि इसके अंदर में कोई लव जिहाद नहीं, ये मामला सिर्फ एक मर्डर तक होना चाहिए। और उसका एक रीजन यही है कि आखिर में अगर लव जिहाद करके अगर इस तरीके से अगर मर्डर जिस तरीके से बताया जा रहा है, क्या ये मर्डर सही है। जिस हिसाब से अगर लव जिहाद की बात को अगर उठा दिया जाए, बड़ी बड़ी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, ये लोग कहीं ना कहीं लव जिहाद के ऊपर में लेकर के चले जाते हैं। प्यार करने वाले तो प्यार करते ही हैं। अगर कहा जाता है कि 2 साल से उसका 3 साल से अफेयर चल रहा था, इसके अंदर में लव जिहाद का तो कोई मामला नहीं बनता। इसके पीछे क्या साजिश थी, बाकी हम लोग उसके घर से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास में मजदूर पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम जी नमस्कार। जी मैडम जी, जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं साक्षी के हथियारों को सजा दो, हत्यारे ये आखिर में जिस तरीके से लव जिहाद का मामला जिस तरीके से उठा रखा है मीडिया ने, क्या ये सही है। देखिए जो घटना हुई है वो बहुत बर्बर हुई है। जिस तरीके से साक्षी को मारा गया वो बर्बरता हमें समझना पड़ेगा ये बर्बरता क्यों पैदा हो रही है। और कुछ लोग जो लगे हुए हैं आज इस मसले पर भी हिंदू मुसलमान करने में, अभी कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया कि ये पूरा मसला लव जिहाद का मसला है, गली गली में दिल्ली के लव जिहाद हो रहा है। कपिल मिश्रा जी तब कहाँ होते हैं जब हमारे घरों के बच्चों के बीच नशे जैसी चीज पहुंचती है, अश्लील फिल्में गाने वीडियो पहुंचाने वाले इन्हीं के लोग होते हैं, तब ये नहीं आते हैं। लेकिन आज इस घटना पे इनके हिंदू मुसलमान करने का एक ही मतलब है कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए, बांटा जाए। कपिल मिश्रा जी तब कहाँ है जब भाजपा के खुद के नेता जो हिंदू नेता मुसलमान लड़कियों से शादी करते हैं और मुस्लिम नेता हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, उन सब के खिलाफ लव जिहाद का मामला क्यों नहीं बनता है, उन्हें जेलों में क्यों नहीं डाला जाता है। अभी बृजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी को जिसको पूरे देश भर से उसकी गिरफ्तारी की मांग
मांग उठ रही है, उसे गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा है। उल्टा उसके संसद भवन के उद्घाटन में इतनी बेशर्मी के साथ उसे बुलाया जा रहा है। तो ये भाजपा का जो दो मुहापन है ये बिल्कुल साफ है कि लोगों को बांटना है तो हिंदू मुसलमान करो, उन्हें आपस में बांटो और अपनी चुनावी रोटियां सेको। लेकिन हम लोग यहाँ ये बताने आए हैं कि हम लव जिहाद के नकली मुद्दों में बंटने वाले नहीं है। हमारे सामने असली मुद्दे हैं। हम बात करें रोजगार की, शिक्षा की, हमारे बीच नशाखोरी क्यों बढ़ रही है, हमारे बच्चों के बीच जो संस्कृति फैलाई जा रही है उसके पीछे कौन लोग हैं। तो हमारे जीवन के असल मुद्दों पर आज बात होनी चाहिए, न कि जो तमाम नकली मुद्दे हैं, लव जिहाद, गौ रक्षा से लेके जो भाजपा का आज पूरा एजेंडा है मंदिर मस्जिद का, हम इसको नकारते हैं। और हम यहाँ इस गली में हिंदू मुसलमान तमाम धर्म के लोग एकजुट हैं और इस मसले में हत्यारे के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस मसले को कोई भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ हम यहाँ एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। बता दिया जाए आप लोगों को, जिस तरीके से नेशनल मीडिया या उसके ऊपर में आने वाले जो बयान है वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद है। लव जिहाद का सिर्फ एक टारगेट रखा जाता है अगर हिंदू और मुस्लिम हो जाता है। जिस तरीके से मैडम जी ने बताया कि हिंदू और मुस्लिम को सिर्फ बताया जाता है, अपने कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दे को लेकर के एक एजेंडा बना दिया जाता है। आखिर में शिक्षा के ऊपर में बात क्यों नहीं होती, स्वास्थ्य के ऊपर में चर्चाएं क्यों नहीं होती। डिबेट होते हैं मगर लव जिहाद पर डिबेट होते हैं। अगर कोई नेशनल मीडिया के ऊपर में बैठ करके अपने बयानबाजी करते हैं तो सिर्फ लव जिहाद पे बात करते हैं। अरे नशाखोरी पे बात कीजिए, गली गली के अंदर में जिस तरीके से नशा फैलाया जा रहा है, लगातार चाकुओं से वार किया जा रहा है, लड़का हो या लड़की हो, लगातार आप लोगों को देखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा कि पूरी दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, इस क्राइम को रोकथाम कैसे लगाया जाए इसके ऊपर में बहस होनी चाहिए, ना कि लव जिहाद के ऊपर में। आज से तकरीबन कुछ साल पहले अगर हम लोग पीछे चले जाएं, यूं कहें कि सदक पहले जो हम लोग अगर चले जाते हैं तो उस समय हिंदू और मुस्लिम नहीं हुआ करता था। हिंदू और मुस्लिम एक भाई बनकर के रहते थे, एक भाईचारा था। लेकिन आज सरकार ने ऐसा काम कर दिया है कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो आपस में बट चुके हैं। आपस में बटे क्यों ना, क्योंकि उनके अंदर में, हिंदू के पास में, हिंदुओं के दिलों के अंदर, हिंदुओं के जहन के अंदर में यह बसाया जा रहा है कि मुस्लिम जो है वो तुम्हारा कट्टर दुश्मन है। मुसलमान के जहन में भी यह बसाया जा रहा है कि हिंदू जो है तुम्हारा, वो काफिर जो तुम्हारा पड़ोसी है वो तुम्हारा दुश्मन है। आखिर में यह दुश्मनी कब तक चलेगी? एक मुल्क में, एक भारत में, एक हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन क्या यह भाईचारा बंटना चाहिए? यहां पर सारे समाज और सारे जाति बिरादरी के लोग रहते हैं, क्या ऐसे समाज को बांटना चाहिए? अगर इसी तरीके से अगर आज हमारा देश या हम बंटते रहेंगे तो आखिर में आने वाला समय या आने वाली जो पीढ़ियां होगी उनके ऊपर में किस तरीके का असर होगा? कहीं भी चलेंगे, कहीं भी निकलेंगे तो कहीं ना कहीं सिर्फ बात यह होगी कि यह हमारा दुश्मन है। जिस तरीके से अगर कहीं ना कहीं अगर हम लोग ये सोच लें कि ये हमारा भाई है तो ये सारी दुश्मनियां खत्म हो जाएगी। इसको, इस हत्या को, जो साक्षी का हत्या हुई है, जो बर्बरता से नोकदार हथियार से जो इसके ऊपर में वार किए गए हैं, वो बहुत ही दर्दनाक एक किस्सा है, दर्दनाक एक ऐसा हादसा है जो उस लड़की के साथ में हुआ। प्यार तो किसी के साथ में भी हो सकता है, प्यार किसी के साथ में भी हो सकता है, लेकिन आखिर में उस प्यार का नतीजा क्या? अगर ऐसे ही अगर कोई भी सजा दे देगा, किसी भी चौक के ऊपर में किसी भी लड़की को मार देगा, क्या यह सही है? हमारे साथ में कुछ बहन जी हैं, हम लोग इनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? मेरा शबाना। आप ये बताइए, क्या इस लड़की को जो मारा गया है क्या सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है। और जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है ये भी गलत है। हिंदू मुस्लिम होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इसके ऊपर में क्या राय लेते हैं और क्या सजा होनी चाहिए उसके? जिसने गलती करी उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम बिल्कुल गलत है और गलत हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है सरकार की तरफ से ही हो रहा है, ये सब सरकार की तरफ से गलत हो रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम फैलाया जा रहा है? फैलाया जा रहा है। वो तो फैलाएंगे ही, उनको तो मुद्दा चाहिए ना फैलाने के लिए। वो तो फैलाने के लिए बैठी है सरकार, हर जगह फैला रही है। इस तरह सोच रही दिल्ली में भी फैले किसी तरह। अच्छा। और बाकी तो सरकार को कुछ नहीं दिखता। जो यहाँ नालियों में पड़े हैं, पानी नहीं है, मच्छर है, ये भी तो दिखना चाहिए। इसमें तो बीमारी से कितने लोग मर जाते हैं, ये भी तो दिखना चाहिए ना। गरीब आदमी कहाँ मर रहा, कहाँ जी रहा है। बिल्कुल। अभी
समय के साथ में देखते हुए हमारे साथ में बहनें भी जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? चलिए, कैमरे के आगे भी कोई नहीं आना चाहता, लेकिन डर सबको है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। अभी यहां पर देखा जाए, समझा जाए, सोचा जाए तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगर इस मुद्दे को अगर इसी तरीके से अगर लिया जाएगा तो आखिर में हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं कहलाएगा, एक भाईचारे का देश नहीं कहलाएगा, जो एक ऐसा देश जहां पर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, कहते हैं भाई भाई। हम लोग चलते हैं उस लड़की के घर पे, देखते हैं, उनसे भी हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और सोचने की और समझने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे जरूर कि आखिर में साक्षी का मर्डर जो हुआ वो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा और क्या इस तरीके से क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं।